खेतों से गुजरती नहर से होते आगे सरसब्ज खुले मैदान की तरफ जुरखाम आया तो नजरें जुरखाम खान के घोड़े के करीब मोबाइल पर बात करते अरमगान खान की पुश्त से टकराई। जरखाम गहरी सांस भरता एक नजर इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजिर पर दौड़ाता, लंबे लंबे डंग भरता अरमगान खान की जानिब बढ़ा। तुम्हें कितनी बार कहा है अरमगान, इस तरफ अकेले मत आया करो। जुरखाम खान के सर्द लहजे पर अरमगान खान ने कॉल बंद करके पलटकर शिकवा कना नजरों से जुरखाम खान को देखा। कुछ नहीं होता लाला, किसी में इतना दम नहीं कि वो अरमगान खान पर वार कर सके, ना ही सीने पर ना ही पीठ पर। अब मेरे लिए परेशान मत हुआ करे। अरमगान खान ने सपाट लहजे पर जुरखाम ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ अरमगान खान के कंधों पर रखे। पलवशा कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती अरमगान, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। वो डरी हुई है और मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वो किस चीज से डर रही है। आप कहना क्या चाहते हैं लाला, सिर्फ वो बात कहें। पलवशा ने ये सब क्यों किया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पलवशा से आज निकाह कर लो अरमगान, अपने लाला पर यकीन करो। कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ना तुम्हारे साथ ना ही पलवशा के साथ। तुम बस आज ये निकाह कर लो और मुझे शादी तक का वक्त दो, मैं सब संभाल लूंगा। क्योंकि हदाइक का भी एक्सीडेंट हुआ है और आइस का भी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों एक्सीडेंट किसी एक ही की साजिश है और मैं जल्द ही उस शख्स तक पहुंच जाऊंगा जो इस सब के पीछे है। इसीलिए माँ या पलवशे को किसी और बेवकूफ़ी से रोकने के लिए ये निकाह आज होना ज़रूरी है। आइस निकाह खां को लेने गया है। अपने लाला पर यकीन है तो निकाह के लिए आ जाना। जुरखाम खान के सर्दो सपाट लहजे पर अरमगान खान ने समझने के अंदाज में सर हिलाया तो जुरखाम के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अरमगान को दोनों कंधों से थाम कर अपने सीने से भींच लिया। तुम मेरे छोटे बेटे की तरह हो छोटे खान। तुम जुरखाम खान की ताकत भी हो और कमजोरी भी। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। एक बाप भी शायद इतना अपने बेटे को नहीं समझता हो जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से वाकिफ हूं मैं। न तुम्हारे जिस्म पर कोई आंच आने दूंगा और ना ही तुम्हारे दिल को किसी को तकलीफ पहुंचाने दूंगा। बस इस फैसले के लिए अपने लाला को माफ कर देना, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। अरमगान खान की पीठ थपथपाते हुए नरम लहजे पर कहा तो अरमगान ने नफी में सर हिलाते जुरखाम खान को अपने सामने करते हुए देखा। ना लाला, ये बात दोबारा मत कीजिएगा। आप पर तो अरमगान खान खुद को वार दे, ये तो एक फैसला ही किया है आपने। माफी मांग कर मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं। आप चलें, मैं बस आ रहा हूं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अरमगान खान को खुद से ज्यादा अपने बड़े भाइयों पर यकीन है और ये यकीन दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अरमगान खान के मजबूत लहजे में दिए गए मान पर जुरखाम खान को अपना सेरो खून बढ़ता महसूस हुआ। शाम में आइस निकाह खां को हवेली लाया तो जुरखाम और आइस खान की मौजूदगी में अरमगान और पलवशे का निकाह पढ़वा दिया गया। हाल कमरे का दरवाजा धार से खुला तो जुरखाम ने गर्दन मोड़कर बाएं जानिब अकीदत शाह की जानिब देखा। अपने पीछे दरवाजा धार से बंद कर दी वो एक लम्हे में जुरखाम खान के करीब पहुंची। ये तुमने नहीं किया जुरखाम, ये सब इस सब के पीछे तुम्हारी माँ है ना। मुझे पता है तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। तुम अपनी अकीदत अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं दे सकते। कहो कि बाहर जो भी था वो सब झूठ था, वैसा कुछ नहीं। पलवशे सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की। कहो ना जुरखाम कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। जुरखाम खान के दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल की सतह से हटाकर अपने हाथों में थामते उसके सामने खड़े होते यजियानी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा तो जुरखाम खान ने खून छलकाती नजरों से अकीदत को देखते अपने हाथ अकीदत के हाथों से छुड़वाकर उसकी कमर के गर्द हिसार बांधकर उसे खुद में भींचा। तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बहा तो मैं हशर बर्पा कर दूंगा यहाँ। पलवशे नहीं पसंद करती हदाइक को, इसकी मर्जी। अरमगान खान था, ये मेरी या मेरी माँ की नहीं, पलवशे की मर्जी थी। अब तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो, जो जैसे हो रहा है उसे होने दो। सिर्फ मुझ पर और हमारे रिश्ते पर ध्यान दो। अकीदत की बेयकीनी से फैली नम आंखों में अपनी सुर्ख अंगारा होती नीली आंखें गाड़ सर्द लहजे में कहते अपने सुलगते होंठ अकीदत के माथे पर जब्त किए
तो जुरखाम खान के होठों के सुलगते लम्स को महसूस करके अकीदत का सकता टूटा। बेयकीनी से जुरखाम खान को देखते, अपने दोनों हाथ जुरखाम खान के सीने पर रखते, नफी में सर हिलाते जुरखाम को खुद से दूर किया। झूठ, मैं मान ही नहीं सकती जुरखाम कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। अगर ये सच में पलवशी की मर्जी होती तो तुम मुझे बताते, मुझसे शेयर करते, ना कि यूं छुप छुपा कर निकाह कर देते। ये सारा ड्रामा तुम्हारी नफसियाती माँ का किया कराया है, उसे ही दूसरों की खुशियां। अभी अकीदत सर्द लहजे में अपनी बात मुकम्मल करती कि जुरखाम खान ने 2 कदम के फासले समेटते अकीदत के बाजुओं को अपनी आहिनी गिरफ्त में लिया। जस्ट शट अप अकीदत, एक लफ्ज और नहीं, माँ है वो मेरी, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जुरखाम खान ने दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो अकीदत के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट रेंग गई, जिसे देख जुरखाम खान ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। वो माँ है तो मैं बीवी हूँ जुरखाम खान। मुझे बदतमीजी पे टोक रहे हो तो जाकर अपनी माँ को गुनाहों से रोको। तुमने पहले भी मुझे धुतकारा था और वो धुतकार आज भी मेरे लिए एक नासूर की तरह है। मैंने तुमसे खेल भी खेला तो तुम्हें धोखा नहीं दिया जुरखाम। शौहर हो मेरे, अपनी नाराजगी का जैसे मर्जी इजहार करो, मगर मैंने इस खेल में किसी दूसरे को नहीं घसीटा। मगर तुमने तो मेरे भाई से उसकी मोहब्बत ही छीन ली। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ का फैसला है, मगर ये जो बात तुमने की है, तुम भी मेरे मुजरिम। जो शख्स सच या हक के लिए आवाज ना उठा सके, वो शख्स अकीदत शाह का मानी ही नहीं रखता। तुम दुनियादारी और रिश्ते निभाओ, सच जानते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ गए। मगर मुझसे कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं, सर्दो सपाट लहजे में कहते जुरखाम खान की जानिब बढ़ते हाथों को तलखी से मुस्कुराते पलट कर जाना चाहा तो जुरखाम खान ने जबड़े भींच कर सुर्ख अंगाड़ा होती आंखों से अकीदत शाह की पुश्त को देखा। इससे पहले अकीदत बाहर जाती कि जुरखाम ने आगे बढ़कर अकीदत का बाजू थामते झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया। हालात जो भी हो अकीदत, कोई मरे या जिए मुझे परवाह नहीं। तुम बीवी हो मेरी और मैं तुम्हें ताहयात ना ही बना के रखना चाहता हूँ। ये भूल है तुम्हारी कि हदाइक और पलवशे का रिश्ता टूटने की वजह से मैं अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी को किसी के मिलने या बिछड़ने की नज़र नहीं कर सकता मैं। भाड़ में जाए सब, तुम खान खोल कर सुन लो। अगर एक कदम भी कमरे से बाहर रखा तो टांगे तोड़कर यहीं बिस्तर पर डाल दूंगा। गुस्सा है या नाराजगी, यहीं मेरे सामने रहकर इसका इजहार करो। मैं तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि तुम हमारे रिश्ते को किसी और की वजह से खराब करो। अपना बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर्द लपेटते, जबकि दाएं बाजू को गर्दन के गिर्द लपेटकर अकीदत के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचे सुर्ख पड़ते चेहरे पर झुककर एक एक लफ्ज चबाकर कहा तो अकीदत ने नफी में सर हिलाकर जुरखाम खान को देखा। कौन सा रिश्ता जुरखाम, कौन सी बीवी और कहाँ की मोहब्बत? जब तुम मेरे भाई से उसकी मोहब्बत छीन सकते हो तो क्या मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत नहीं छीन सकती? तुमसे तुम्हारी मोहब्बत को छीनने के लिए अब अगर मुझे अपने वजूद को आग लगाकर राख भी करना पड़ा तो मुझे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि जुरखाम खान तुम्हारे नसीब में मेरी राख भी ना आए। मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा, मैं तुम्हें गलत समझ सकती ही नहीं थी। मुझे तुम पर यकीन था कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, मगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और जब मोहब्बत मेरे भाई का नसीब नहीं तो फिर कैसे मोहब्बत पलवशे खान के भाई का नसीब हो सकती है? अगर वो सारी उम्र मेरे भाई से मंसूब रहकर किसी और के बारे में ख्वाब सजा सकती है तो फिर किसकी मजाल है कि वो अकीदत शाह के ख्वाबों में रुकावट बने। अब ऐसा है तो ऐसा ही सही। तुम्हारी बहन को इसकी पसंद मुबारक, और मैं बहुत जल्द अपनी पसंद। जुरखाम खान की नीली समंदर सी गहरी आंखों में अपनी सख्त नगीनों जैसी गुस्से की ज्यादती से सुर्ख पड़ती आंखों को गाड़े सर्दो सपाट लहजे में बात मुकम्मल करते उससे पहले ही जुरखाम खान ने पलटकर गिलास टेबल को उठाकर सामने ड्रेसिंग टेबल पर मारा कि धमाकेदार तेज आवाज पर अकीदत को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। अपने कानों पर हाथ रखे नीचे को झुकते अकीदत ने सख्ती से अपने आंखें मींची, मगर अगले ही लम्हे खुद को जुरखाम खान के सख्त हिसार में पाकर
अकीदत को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। उसके बालों पर सेट किए नेट के दुपट्टे को उतार कर जमीन पर उछालते, एक ही झटके में उसे अपनी बाहों में उठाते बेड की जानिब कदम बढ़ाए। बहुत शौक हो रहा है मुझसे जुदा होने का, भाई के लिए अपनी मोहब्बत से मुकरने का, इस वजूद को आग लगाकर आंख राख करने का। तो मत भूलो अकीदत बीबी, सर से लेकर पांव तक तुम मेरी मलकियत हो। तुम्हारी राख क्या, पोर पोर पर मेरा हक है। क्या कह रही थी? कहाँ की बीवी है ना? अब इस कमरे से तुम तभी बाहर निकलोगी जब मेरा वारिस तुम्हारी कोख में होगा। फिर कहकर बताना कहाँ का बाप और कौन बाप। चमड़ी ना उधेड़ दी तो नाम बदल देना मेरा। मैं भी देखता हूँ किस में है इतनी जुर्रत कि वो जुरखाम खान से उसकी मोहब्बत छीन ले। तुम तो अपने नाम से मेरे नाम को जुदा नहीं कर सकती अकीदत, जुरखाम खान। और आज जब मैं तुम्हारे वजूद की गहराइयों से रूह में उतरकर अपनी छाप छोड़ दूंगा, कैसे अपने वजूद से मेरी शिद्दतों को मिटाओगी? फिर कैसे मेरे लम्स को झुटलाओगी? अकीदत को बेड पर पटकने के अंदाज में लिटाते अपनी शर्ट एक ही झटके में उतार कर दूर उछाली। सर्द नजरों से उसको देखते बिना समझने का मौका दिए इस पर झुककर अकीदत के दोनों हाथों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर बेड के ग्राउंड पे पिन करते, चेहरे पर अपनी घरम झुलसा देने वाली सांसों की तपिश छोड़ते गुर्रा कर कहा। तो अकीदत ने बेसाख्ता नफी में सर हिलाते जुरखाम खान की खून छलकाती आंखों में देखा। तुमने क्या सोचकर ये बकवास की है? दिल तो कर रहा है सच में तुम्हारे इस कयामत खेज सरापे को आग लगा दूं। किसी को पसंद तो दूर की बात, मेरे अलावा किसी की तरफ निगाह उठाकर देखा तो ये तुम्हारी जो खूबसूरत नगीनों जैसी आंखें हैं ना, उन्हें बिनाई से महरूम करने में मुझे सेकंड नहीं लगेगा। दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहते अकीदत के गाल पर झुककर अपने दांत गाड़े तकलीफ से उसके होंठों से बेसाख्ता सिसकी निकली। अपने दोनों हाथ जुरखाम खान के कंधों पर रखकर उसको खुद से दूर करने की कोशिश की, जिस पर जुरखाम खान ने अपने वजूद का सारा बोझ अकीदत पर डालते उसके हाथ की उंगलियों में जबरदस्ती अपनी उंगलियां उलझाई। पीछे हटो मोटे खान, मेरा सांस बंद हो जाएगा, पीछे हटो वरना मैं नाक तोड़ दूंगी तुम्हारा। जुरखाम खान के हाथों से अपना हाथ आजाद करवा कर उसके कंधों को अपने नाखूनों से नोचते दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा। तो जुरखाम खान ने कंधों पर होती जलन और तकलीफ पर लब भींच कर अकीदत शाह के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। हटो पीछे, मुझे जाना है जुरखाम। जुरखाम खान की मदहोश नजरें अपने चेहरे पर महसूस करके नजरों का रुख बदलते मध्यम लहजे में कहा। तो जुरखाम खान ने झुककर शिद्दत भरा लम्स अकीदत के होठों पर छोड़ते इसको खुद में भींच लिया। अकीदत, जुरखाम खान, तुम में इतना हौसला है कि मुझे तकलीफ पहुंचा सके, और कहाँ जाना है जुरखाम की जान को? अकीदत के चेहरे पर जा बजा अपने होठों का लम्स छोड़ते बोझल लहजे में कहते। अकीदत की आंखों से आंसू की लड़ियों की सूरत में बहते चेहरे को देखा। रूम की बोझल फिजा में अकीदत की सिसकी गूंजी तो जुरखाम खान ने तड़प कर चेहरा उठाकर अकीदत को देखा। हे अकीदत, क्यों रो रही हो यार? मैं बस डरा रहा था तुम्हें, बट आई स्वेयर मेरे डराने का भी हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम रोने लग जाओ। मैं बस ये चाहता था कि तुम दूर जाने की बात मत करो। अकीदत का चेहरा हाथों के प्यालों में भरते लहजे में तड़प लिए कहा। तो उसने अपनी सुर्ख मुतर्रम आंखों से जुरखाम खान की नीली आंखों में देखते अपने दोनों हाथ जुरखाम खान के कंधों के गिर्द फैलाकर इसको खुद पर झुकाया। तुमने बहुत गलत किया जुरखाम, मेरा भाई। मैंने खुद से वादा किया था कि पलवशी मेरे भाई की रहेगी। मैं खुद से कैसे नजरें मिलाऊं? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, समझे? जान ले लूंगी तुम्हारी। जुरखाम खान की गर्दन के गिर्द बाजू लपेटते नम लहजे में कहा। तो जुरखाम ने तड़प कर अकीदत के गिर्द हिजार मजबूत करते उसे अपने सीने में छुपा लिया, जिस पर अकीदत की मध्यम सस्कियां जुरखाम खान के सीने में दब गई। थोड़ी देर बाद अकीदत की सिसकियां थमी तो जुरखाम ने नरमी से अकीदत का चेहरा अपने हाथों में थाम कर सामने किया, जबकि अपनी बेबसी और रोने पर अकीदत को जी भरकर शर्मिंदगी महसूस हो। अहानत के एहसास से चेहरा खून छलकाने जैसा हो गया, जैसे जिससे लड़ रही थी, जिससे शिकवा कर रही थी, जैसे गुनहगार कह रही थी, अब उसी के सीने से लगे अपनी भाई की तकलीफ पर रो रही थी। हे अकीदत, मेरी तरफ देखो,
मैं कुछ भी नहीं, न दुश्मन न कोई गैर, मैं बस तुम्हारा शौहर, दीवाना शौहर। जानता हूँ गलत हो गया, मगर आई प्रॉमिस सब ठीक भी कर दूंगा। बस तुम आज के बाद कभी रोगी नहीं। तुम्हारे रोने से इस खान को यहाँ तकलीफ महसूस होती है। अकीदत के आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोड़ों से साफ करते आखिर में अकीदत का हाथ थाम कर अपने दिल के मकाम पर रखते हुए कहा तो अकीदत ने समझने के अंदाज में नफी में सर हिलाकर नजरें जुरखाम खान के गले की हड्डी पर टिका दी। मेरा भाई जुरखाम, वो बहुत मोहब्बत करता है पलवशी से। मैं क्या कहूंगी उसे, कैसे बताऊंगी। नजरें जुरखाम खान के कंधों पर दिए गए अपने जख्मों पर टिकाए मध्यम लहजे में इफ्तिसार किया तो जुरखाम खान के अनाबी होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अकीदत के दोनों हाथ थाम कर अपनी गर्दन के गिर्द लपेटे उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर गहरी सांस भरते अकीदत को शिद्दत से खुद में भींच लिया। कुछ नहीं होगा, मेरे होते किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह जुरखाम खान की बीवी से सवाल कर सके। अकीदत जुरखाम खान किसी को जवाब दे नहीं है, फिर सामने वाला कोई भी हो। अकीदत के बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर जड़ों को सहलाते हुए संजीदा लहजे में कहा तो अकीदत ने जुरखाम खान की नीली आंखों में देखते एक बार फिर इसको खुद से पीछे किया तो जुरखाम दाएं जानिब बेड पर अकीदत के बराबर में लेट गया। आज पलवशे को अरमगान के नाम कर दिया। अच्छी तो तुम्हारी माँ को मैं भी नहीं लगती। कल को तुम्हें कहेंगी किसी और लड़की से निकाह कर लो तो क्या तब भी सर झुकाए खामोशी से निकाह कर लोगे? एक झटके से उठकर बैठते चुपते लहजे में कहा तो अकीदत के लहजे में जलन और खो देने का एहसास महसूस करके जुरखाम खान के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। माँ है फिर वो मेरी, और माँ का हुक्म तो सर आंखों पर, लेकिन दूसरी शादी से पहले अपनी पहली बीवी से तो अपना हक ले लूं। पहले फासले तो समेटने दो यार, फिर दूसरी के बारे में भी सोचते हैं। पीछे से अकीदत को अपने हिसार में लेते उसकी दूधिया कमर पर जा बजा अपने लब रखते गमगीर लहजे में सरगोशी की, मगर जुरखाम खान के लफ्जों से अकीदत को अपने तन बदन में आग लगती महसूस हुई। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी जुरखाम, छिछोड़े इंसान, पीछे हटो। जुरखाम खान के हिसार में बिन पानी की मछली की तरह तड़पते हुए चिल्लाकर कहा तो जुरखाम ने अपनी शिद्दतों में इजाफा करते अकीदत को खुद में सख्ती से कैद कर लिया। अकीदत ने अपनी बाएं कोहनी जुरखाम खान के पेट में मारी तो इसकी गिरफ्त हल्की हुई। अकीदत झटके से हिसार तोड़ती उठकर सामने खड़ी हुई, जिस पर जुरखाम ने गहरी इस्तेखाक बड़ी खुमार आलूद नजरों से अकीदत के होश रुबा बिखरे सरापे को देखा। गला डीप होने की वजह से दोनों कंधों से सिरक चुका था। गोल्डन घने बाल कमर और कंधों के गिर्द बिखरे हुए थे। चांद सा खूबसूरत चेहरा बाला की आवारा लटों में छुपा हुआ था। जबकि जुरखाम खान की लो देती नजरों से घबराकर अकीदत ने नजरों का जाविया फेरने की कोशिश की, मगर बेनजरें बेइख्तियार होती जुरखाम खान के वजीहा चेहरे से सिरकती गर्दन से होती मजबूत चौड़े सीने पर आन ठहरी। सिक्स पैक को देख अकीदत को अपने गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम होती महसूस हुई। तुमने जो भी बकवास की, चाहे वो गुस्से में थी या नफरत में, मगर मैंने जो भी कहा वो सच था अकीदत। आज मैं हम दोनों के दरमियान इन सभी फासलों को समेटना चाहता हूँ। तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना बना लेना चाहता हूँ। तुम्हारी वापसी की सारी राहों को अपनी कुदरत में कैद कर देना चाहता हूँ। तुमसे इजाज़त नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम्हारा निकाह के लिए हामी भरना मेरे साथ इस रिश्ते को हर तरह से आगे करने के लिए हामी भरना था। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, एहतिजाज या मज़ामत नहीं, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अकीदत की ब्यूटी बोन पर उंगली ट्रेस करते सर्द लहजे में कहा तो जुरखाम खान के सुलगते हाथों का लम्स और सर्द अल्फाज से अकीदत को अपनी रगों पे में सर्द लहरें सयायत करती महसूस हुई। अकीदत के बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते उसका चेहरा अपने रूबरू किया। अभी जुरखाम खान झुककर अपने तिश्ना लब अकीदत के होंठों पर रखता कि बाहर से आती फायरिंग की आवाज सुन जुरखाम ने झटके से सर उठाया, जबकि अकीदत की आंखें भी हैरत से खुली रह गई। जुरखाम हदैक लाला, जुरखाम खान की नीली आंखों में देखते खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत के साथ कहा तो जुरखाम ने सख्ती से अपने जबड़े बीच
हाथ बढ़ाकर अकीदत के कंधों की सिर की शर्ट को ठीक किया। अकीदत को नरमी से साइड पर करते अपनी शर्ट उठाकर पहनते दरवाजे की जानिब दौड़ लगाई, जबकि जुरखाम के पीछे ही अकीदत जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों से बचती दरवाजे की जानिब बढ़ी। पलवशे कहाँ है? अपने कमरे में नहीं। कशफ बेगम ने मुकद्दस बेगम के कमरे में दाखिल होते हैरत से इफ्तिसार किया। अरमगान के कमरे में छोड़कर आई, जितना जल्दी हो सके इनका रिश्ता आगे बढ़ जाना चाहिए। निकाह हो गया, धूमधाम से शादी एक ही बात है। अब देखना कैसे आग लगेगी शाह खानदान वालों को। बहराम शाह तो आज चला गया, मगर यकीन है बहुत जल्द वो अपनी बहनों को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएगा। मुकद्दस बेगम के कहने पर कशफ बेगम ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। ये अरमगान गया किधर है? सुरखाम तो उसके पीछे गया था, मगर वो अब अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ है और इनके कमरे से चीजें टूटने की भी आवाजें आ रही है। अभी मुकद्दस बेगम आगे कुछ और कहती कि बाहर से आती गोलियों की आवाज सुनकर दोनों भोज कर रह गई। अल्लाह खैर करे, ये कौन है कमबख्त जो इस वक्त हवेली में गोलियां चला रहा है? कशफ बेगम ने दहल कर कहा तो मुकद्दस बेगम ने कोफ्त से उन्हें देखा। ये कमबख्त हदाइक शाही हो सकता है, गोलियां चला नहीं रहा, हमें मौत के घाट उतारने आ गया है। मुकद्दस बेगम के दांत पीस कर कहने पर कशफ बेगम ने फटी फटी आंखों से बंद दरवाजे को देखा। हदाइक शाह क्या सोचते ही उन्हें अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई।